I'm going to request Jagriti and Robin to please come on stage. Uday Pratap Singh, my colleague, will be leading the session, and we're going to be ending, hopefully, Uday, on a much lighter note than what we just saw on stage. Huge round of applause, please. बहुत बहुत शुक्रिया आपका देविका जी। हाँ, अब काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई है इस इंडिया न्यूज़ मंच पे, तो अब चीज़ें को थोड़ा सा हल्की की जाएं, और वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, सो इट्स टाइम टू कूल थिंग्स अप विद टू वेरी कूल पीपल। जी हाँ, ये आजकल यूथ की क्रेज़ हैं दोनों। यूथ जो है आधा समय सोशल मीडिया पे बिता रहा है, आधा समय कहा जा रहा है कि आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो ये दोनों जो हैं, इनके लाखों के संख्या में फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। दे आर इन्फ्लुएंसर्स, दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, रॉबिन कुरियन एंड जागृति खुराना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप आज यहाँ आए। एंड पहले मैं शुरुआत करूँगा, जागृति आपसे पूछूंगा कि राजनीति फॉलो करते हैं थोड़ी बहुत या नॉट रियली? जागृति फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली। नहीं, राजनीति फॉलो नहीं करती हूँ क्योंकि जागृति को लोग फॉलो करते हैं। हाँ। क्योंकि आई थिंक पढ़ाई कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है अभी फिलहाल, तो राजनीति पर अभी फोकस नहीं करने वाली। हाँ। रॉबिन? नहीं, दूर ही रहता हूँ मैं, थोड़ा गर्मा हो जाती है लोगों के बीच में। दिमाग जैसे cool अभी ना। हमने देखा लाइव, वैसा असली में भी हो जाता है, तो हम कहते हैं कॉमेडी करो, तो राजनीति घर से वालों दूर से रहो। लड़ाई होती है भी वही काफी है, और दिमाग कूल मेरा काम है लोगों का रखना, तो मैं अगर गर्म रहूंगी तो कैसे चलेगा। हाँ, तो हम काम डाउन रहने के लिए कॉमेडी करते हैं। आज जो आपने देखा उस पे शायद कुछ कंटेंट निकल जाए। हाँ, कुछ एक रील निकल जाए। जी, मैं शुरुआत करूंगा, मगर अब आपकी जर्नी पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, और फिर आपके यूएसपी पे हम आएंगे, और फिर फ्यूचर ऑफ कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स पे भी हम बात करेंगे। तो पहले तो शुरुआत करूंगा रॉबिन आपसे। जी। कैसे बने आप कंटेंट क्रिएटर, कैसे बने आप इन्फ्लुएंसर? शायद आपने काफी पढ़ाई लिखाई की है, शायद आपने बीटेक भी किया है। बीटेक भी किया है। बीटेक टू कंटेंट क्रिएटर, ये कैसे हुआ? क्या बीटेक डिग्री आजकल कंटेंट क्रिएशन भी बीटेक डिग्री में पढ़ाया जा रहा है? वो मैंने पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि वो मेरे माँ बाप का सपना था, उन्होंने देखा था। बट मैं जब नौकरी पे गया तो मैं बहुत ही नालायक इंजीनियर बन के निकला। वो भी मुझसे खुश नहीं थे, मैं भी उनसे खुश नहीं था। तो मैंने सोचा कि जो मुझे करना है वो करके देखता हूँ। तो मुझे याद है कि पहले तो मैंने बहुत झूठ बोले घर पे कि मैं वो वाली नौकरी करने जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग वाली। बट कि मैंने स्कूप वूप, एक्चुअली वो कंपनी थी जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, वहाँ पे मैं एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन किया था। पहले प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, स्लोली आई बिकेम एन एंकर देयर, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, एंड वो लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। मैंने उर्दू में बहुत सारी वीडियोस बनाई, जिस वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी लोग भी जुड़े मेरे ऑडियंस में, एंड अब गोपी बहू तो फेमस ही है इंस्टाग्राम पे। तो ये मेरी जर्नी रही है। जी, जन्म कहाँ हुआ, चाइल्डहुड कैसा रहा, और क्या तब आप भी देखते थे वीडियोस, फिल्में, मनोरंजन के आप शौकीन थे? जी, बचपन से ही मुझे सीरियल देखने का बहुत शौक है। मुझे टीवी सीरियल देखना, उनसे फैसिनेटेड होना, मेस्मराइज होना, और कहीं ना कहीं एक बहू बनने की चाह भी थी मेरी। तो बहुत ही वियर्ड सपना देखा था सास मैंने। नहीं, बहू बनने की चाह थी। नहीं, आजकल मैंने सास का भी रोल करना शुरू कर दिया है अब। तो वो जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एग्जैक्टली। तो वो फैसिनेशन थी, बट इतना वियर्ड सपना एक प्लेटफॉर्म पे मैंने पूरा किया, क्योंकि आम लोग तो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरी फैंटेसी है, मैं डाल के देखता हूँ, और उस पर इतना सपोर्ट मिला, इतना लोगों ने, किसी ने जज नहीं किया मुझे। तो वो इस वजह से काफ़ी फ़नी बन गया, और लोगों के बीच में आज एक ट्रेंड बन गया है। लोग मुझे कहीं भी मिलते हैं रास्ते में तो कहते हैं गोपी बहू है ना। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि वो जो सपना मैंने बहुत ही वियर्ड देखा था कि एक लड़का, आई एम क्रॉस ड्रेसिंग एज अ गर्ल, एंड येट दे आर एक्सेप्टिंग मी, दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। एक सिचुएशन दूंगा, पुटिंग यू ऑन द स्पॉट। अगर गोपी बहू आ गई इंडिया न्यूज़ मंच में दर्शक के तौर पे, तो एक लाइन उसका क्या निकल के आएगा, प्लीज? गोपी बहू तो बस एक ही चीज़ कहती है,
ला 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 जय श्री कृष्णा। शुक्रिया। जागृति, मैं आपके पास आता हूँ। आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, हाउ डिड यू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन? शायद +2 के बाद आपने कुछ नहीं किया, फिर ठाना कि ये करेंगी, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा वो भी बताइए। मेरी उम्र 21 साल है, तो मैं पटियाला से हूँ। छोटा सा शहर है, हाँ, बहुत फेमस है। 21 साल की हूँ, बट मुझे शुरू से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। पर मेरे घर वाले, आई ब्रॉट अप फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो पढ़ाई अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मुंबई जाना का सपना तो दूर दूर छोड़ो, पढ़ाई कर ली तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो शुरू से ना साड़ी पहन के, चुन्नी से साड़ी पहन के शीशे के आगे एक्टिंग करती होती थी। तो मुझे नहीं पता था कि ये मैं कैमरे के आगे भी कर लूँगी और लोग देखेंगे उसे। तो 2-3 साल पहले कंटेंट क्रिएशन एकदम बूम हुआ है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब कुछ भी नहीं था। आई वॉज 16। तो मेरे घर वाले सपोर्ट करते थे, बिकॉज मेरी बड़ी बहन सपोर्ट करती थी। तो पहले मैंने मम्मी को नहीं मनाया, मैंने अपनी बड़ी बहन को मनाया कि उसे मना ले तो सब मना लिया। तो उसके बाद जब मैंने 10th +1 +2 मैंने बहुत मेरी चोटियाँ पकड़ पकड़ के मुझे पढ़ाया है, क्योंकि नहीं पढ़ती थी इतना। बट हाँ, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। +2 के बाद मुझे लगा कि मुझे तो इसी फील्ड में फेवरेट जाना सब्जेक्ट है। क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था गेम्स। तो मगर आप गुड स्टूडेंट थी। हाँ, मैं गुड अपनी बहन की वजह से, बिकॉज उनका भी कोचिंग सेंटर था तो मैं पढ़ लेती थी। +2 के बाद मुझे लगा कि मुझे करना यही है, और मुझे कोई ऐसा कोर्स दिखा नहीं कि जो मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताए, बिकॉज तब तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था ये सब कुछ। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, वीडियोस बनाना शुरू किया, छोटे से फ़ोन से वीडियो बनाती थी और आज यहाँ पे हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो कोई पटियाले दी कुड़ी आ गई यहाँ हमारे इंडिया न्यूज़ मंच पे, तो वो क्या एक लाइन कहेगी? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ पीवांगे, ਤੁਸੀਂ भी पियो। बाहर जाके बनाना और पीना। ओके। रॉबिन, मैं आपके पास आऊंगा। अगर मैं आपको पूछूं कि आपका जो यूएसपी क्या है कंटेंट का, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर का एक नीश है, यू नो, व्हिच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपके कंटेंट का आपको क्या लगता है, क्या यूएसपी है? एक तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स सीरियल्स जो मैंने देखे, उसका मैं अपना एक खुद का नैरेटिव देता हूँ। मैंने बचपन से शोज़ देखे हैं और मेरे पर्सपेक्टिव से मैं उनको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ कूल। अब जेनजीज जो हैं सो कॉल्ड, वो लोग देख रहे हैं सीरियल्स एंड उनको काफ़ी कूल लग रहा है, तो वो एक मुझे लगता है चीज़ है। बट मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो एक चीज़ पे नहीं टिक सकता, तो मैंने उर्दू पे भी वीडियोज़ बनाई हैं, जबकि मैं केरला से हूँ, मैं मलयाली। वाओ। जब फिर भी मैंने उर्दू बोली सीखी, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज भी बहुत देखे हैं, तो उनसे मैंने सीखी और मैंने कंटेंट बनाया एंड पीपल एक्सेप्टेड मी एज वेल। तो ये दोनों मुझे लगता है नहीं, ये तो अब देखना होगा। हाँ, मलयाली परफेक्ट उर्दू बोलते हुए देखना चाहेंगे आप? चलिए। ये कैसे करूं? एक गाना है, मम्मी डोंट नो डैडी इज गेटिंग हॉट, उस गाने को मैंने उर्दू में कन्वर्ट किया था, वो गा सकता हूँ मैं। प्लीज। अम्मी बेखबर वालिद बेवफा, नापाकियाँ क्यों जिस्म के मका में हो रही, बेकाबू उनकी बाहों में, उन अदाओं में गुजरे आहिस्ता मदहोशी। थैंक यू जी। जैसे आप कह रहे हैं कि आप यू नो सीरियल्स पे ट्विस्ट देते हैं, तो आपका फेवरेट सीरियल अब तक कौन सा रहा है? एक आध दो। आई थिंक मुझसे ज़्यादा उनको पता है इसका आंसर। गोपी बहू। गोपी बहू, साथ निभाना साथिया मुझे बहुत पसंद है। देखो मेरे सारे कैरेक्टर्स फेमस है, सब बोल रहे कोकिला। साथ निभाना साथिया मुझे बहुत पसंद है। वो शो मैंने बचपन में देखा था बहुत सीरियस होके, और उसमें जैसे वो रसोड़े वाला सीन भी काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें राशि खाली कुकर फोड़ देती है। वो एपिसोड मैंने और मम्मी ने बैठ के साथ में देखा था। आई थिंक शाम के 7 बजे आता था वो, तो मम्मी अपने सारे काम निपटाती थी, मुझे भी कहती थी जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म कर ले, हम साथ में बैठ के देखेंगे। और हमने शिद्दत से देखा है, और तब मेरे दिमाग में वो बहुत सीरियस होता था, बट अब मैंने उस पर एक बहुत ही फनी टेक ले लिया है, क्योंकि जैसे आप बड़े होते हो, यू बिकम वोक, यू रियलाइज की व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू ऑब्जर्व। एज अ चाइल्ड यू वुड एंजॉय इट, बट एज अ
बिग पर्सन यू सी यहाँ पे कुछ तो नैरेटिव्स गलत हैं, तो आई ट्राई टू ब्रिंग दोज नैरेटिव्स, दैट्स इट। शुरू कैसे किया सीरियल देखना? बचपन मम्मी के संग मम्मी या के साथ ही शुरू हुआ किसने है। पहला किसने नहीं देखा है बचपन में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सबने देखा है, क्योंकि बचपन में एक ही टीवी मैं आपको बता दूं, कल तुलसी जी भी यहीं थी, स्मृति जी वाज हियर, स्मृति जी वाज भाई हियर लगू इसी मंच पे। जी जी। तो बचपन में क्या होता था, एक ही टीवी है और आप मम्मी के हाथ में जब रिमोट आ गया तो आप उनसे कंट्रोल ले नहीं सकते, तो जो वो देख रहे हैं वो आपको देखना ही है। तो ये हर लड़का झूठ बोलता है कि उन्होंने सीरियल नहीं देखा है, सीरियल सबने देखा है, तुलसी कोई वीरानी नहीं। को सब जानते हैं, है ना। किसने सीरियल देखा है यहाँ? लड़के हाथ उठाओ, झूठ मत बोलना, हाथ ठीक है। उठाओ, हाथ उठाओ। एक गोपी बहू को कौन कौन जानता है ये बताओ। सब जानते हैं गोपी को, देखा। ओके ओके, जागृति मैं आपके पास आऊंगा। व्हाट डू यू बिलीव इज योर यूएसपी? आपके कंटेंट का यूएसपी क्या है? आपके पेज का यूएसपी क्या है? मैं वो कंटेंट बनाती हूँ जो लोग रिलेट करें, जो लोगों की आजकल के लाइफ में जो होता है मैं उसे कॉपी करती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, जो स्टेज पे अब चला वो ऑब्जर्व करके अब जल्दी मेरे पेज पे कंटेंट भी देख लेंगे। ओके, अब और क्या आपको लगता है ये जो स्टाइल जिसकी वजह से भी आपको लोग फॉलो करते हैं, ये कहाँ से सीखा? व्हाट डू यू बिलीव इज योर स्टाइल स्टेटमेंट? मेरी स्टाइल स्टेटमेंट ये है कि मैं जो रोल करती हूँ मैं वही बन जाती हूँ। मतलब जैसा अगर माँ का रोल करूँ तो माँ बन जाऊंगी, अगर लड़की का रोल है लड़की, लड़के का तो लड़का, अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन वाला, तो वो पता ही नहीं चलेगा फ़र्क क्या है, वो लुक में फ़र्क नहीं पता चलेगा। और अगर मैं आपसे, आप दोनों से पूछूं तो अब तक आपका सबसे वायरल वीडियो कौन सा रहा है? मेरे लिए तो एक शो आता है अनुपमा, मैं अनुपमा बन के ऑफिस चला गया था और लोगों को थोड़ा तंग किया था मैंने, अपने ऑफिस वाले, वो काफ़ी वायरल होता, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ थे। एंड रिसेंटली भी मैंने एक जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वीडियो कॉल पे बातें करते हैं ना, क्यूट क्यूट सी, वो वीडियो बनाई थी और उस पर 27 मिलियन हो गए। वाह। तो वो मेरे सबसे वायरल वीडियोज़। मेरा वायरल वीडियो था स्टारबक्स का। अगर मेरे जैसे देसी लोग अगर स्टारबक्स जाएंगे तो क्या करेंगे पहली बार, तो वो मेरा उस पे 150 मिलियन व्यूज थे। यू नो इनके बहुत से फैंस हैं यहाँ, तो क्यों ना हम एक दो क्वेश्चंस ऑडियंस से भी ले लें। एक ऑडियंस के लिए एक माइक भी दे दें, तो आई विल एंड विद दैट लेटर, बट एक दो और सवाल हैं, एक ऑडियंस के लिए माइक अरेंज कर लेते हैं। तब तक इनके काफ़ी फैंस हैं, आई थिंक थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर लेते हैं यहाँ। मंच का आखिरी सेशन है तो ये तो बनता है, बट एक और मैं अब सवाल आपसे पूछूंगा, व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर यू? बिकॉज आजकल ये कंटेंट क्रिएशन जो ये दुनिया है, ये जो आपका सेक्टर है, जो आपकी इंडस्ट्री है, ये बूम कर रहा है, तो फ्यूचर क्या रहेगा? मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि स्पेशली फॉर मी आई एम स्पीकिंग कि एक जेंडर स्टीरियोटाइप मैं ब्रेक कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई आइडेंटिफाई एज अ मेल बट स्टिल आई क्रॉस ड्रेस, और मैं लुक्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। लाइक अगर मैं साड़ी पहन रहा हूँ तो पूरे साड़ी गहने सब कुछ पहनकर उस रोल को करता हूँ। लेकिन आज से मैं अगर 5-6 साल पहले की बात करूँ तो शायद लोग उसको एक्सेप्ट ना करते, शायद उसको मॉक करते, हंसते अभी भी हैं बट अब वो मेरे साथ हंस रहे हैं, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे। तो वो एक रेवोल्यूशन है जो मैं लगता है मैं और बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लेके आ रहे हैं कि अब लोग इस चीज़ को समझने की, हमारे नैरेटिव को समझ के उसको हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो एक मुझे लगता है फ्यूचर है हमारे इस चीज़ का। फ्यूचर का मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास फ़ोन है। अब घर जाके या अभी भी बहुत सारे लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे और बहुत सारे क्रिएटर नए नए चेहरे उभर के आ रहे हैं। तो लॉकडाउन की वजह से OTT प्लेटफॉर्म भी फेमस हो गए, सब देखते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, सबके पास फ़ोन है, तो फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा फाड़ू होने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग फैन मोमेंट क्या रहा है आपके लिए? जैसे जहाँ भी आप जाते हैं तो लोग आपके फैन मिलते हैं जी। तो फैन मोमेंट सबसे इंटरेस्टिंग क्या रहा है आपके लिए? 2 है। एक तो मैं एक पेज भी रन करता हूँ जिसका नाम है कुत्ती गैंग। ये भी मैं अभी पूछने वाला था इनसे, ये कुत्ती गैंग क्या है? कुत्ती गैंग बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी K3G पे, उसमें मैंने पू का जो कैरेक्टर है उसे उर्दू में किया था पूरा। तो वो बोलती है am I looking KUTTI जैसे वो उसमें बिच बोलते हैं तो इसमें कुत्ती बोलती है। तो बहुत फैसिनेट हो गए लोग उस वर्ड से, तो हमने रिलेट कर दिया कि जो नॉन स्टीरियोटिपिकल लोग हैं, जो बिंदास है, बेबाक है, बेहया है,
वो कुत्ती गैंग में आ जाएंगे। तो मैं हमेशा एक क्राउन वाला फिल्टर लगा के आता था स्टोरीज पे। किसी ने मुझे एक्चुअली एक क्राउन भेजा कि आज से आप ये लगाना, तो वो मेरे लिए बहुत ही टचिंग था कि किसी ने ऐसा किया। और एक वियर्ड फैन मोमेंट ये है कि एक बार एक सरदार जी मुझे मिले थे, उन्होंने बोला मुझे कि वैसे मैंने वो सीरियल कभी नहीं देखा बट आपकी वजह से मैं देखता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अभी कल की बात है, एक लड़की जो गुब्बारे बेच रही थी, 10 रुपए के गुब्बारे बेचते हैं, तो उसने मुझे रोका। उसने बोला कि दीदी ये लो गुब्बारा। मैंने कहा नहीं चाहिए। कह रही दीदी रख लो ना, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो मेरे लिए, क्योंकि वो 10 रुपए उसके लिए कितने बड़े होंगे, और उसने मुझे गुब्बारा दिया, वो तो और भी बड़ी बात है। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा ना इमोशनल और सबसे अच्छा मोमेंट था। हाउ स्वीट। बिल्कुल जी। हेलो हेलो आशीष, आई थिंक हेयर हाँ हेयर ये जी बताइए। हेलो जागृति, हेलो रॉबिन भाई। हाय हाय। मेरा पहले जागृति जी आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि मेरे को लगता है मैं सिर्फ कॉमेडी कर सकती हूँ, फैशन और बाकी चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है। तो माशाल्लाह आज तो इतनी खूबसूरत आप लग रही हैं और फैशन भी इतना, तो ये हम तो नहीं मानते ये बात, फैशन और बाकी वाली। मुझे लास्ट वाला समझ नहीं आया कि कितनी हूटिंग हो गई, तो लास्ट वाला Last में रिपीट कर आपने दो। क्या अच्छा, तारीफ दोबारा सुननी है मतलब आपने? नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ फैशन, आपने कहा था फैशन और बाकी चीज़ें मेरे हाँ। बस की नहीं है, कॉमेडी जो है मैं वो कर सकती हूँ, चुलबुली सी मैं हूँ। तो फैशन आप सामने देखो तो फैशन ही फैशन है। हाँ तो आप फैशन क्यों नहीं करते, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ फैशन की, लेकिन उसमें मैं अपना कॉमेडी ट्विस्ट डालती हूँ, क्योंकि जो मैं दिख रही हूँ मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसी पहचान में भी नहीं आऊंगी शायद। ये लाइटे वाइटे मेकअप चमक रहा है तो शायद लग रहा है अच्छा। बिल्कुल। रॉबिन भाई, मेरा एक सवाल आपसे है कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है मोए मोए। तो अब अभी रिसेंट में कोई ऐसी कोई मूवमेंट हुआ आपकी लाइफ में? मोए जब आप- मोए moment, हाँ, हाँ, रॉबिन का मोए 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 मूवमेंट हुआ आपकी लाइफ में अभी कोई? मैं एक डेट पे गया था, मैंने पूछा क्या नहीं किसी, और उसने मना कर दिया, तो मोए 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 हो मोए। गया। थैंक यू थैंक यू। आप जागृति कोई मोए मोए मोमेंट? मेरे साथ तो मोए में मूवमेंट रोज होते हैं। मुझे अभी भी लगा, मैंने हील्स And पहन एक रखे हैं। चीज, बिल मैंने भरा था बाय द वे, 2000 रुपए। मैंने पूरा बिल भरा था। मैंने मोए में मूवमेंट तो हर दिन होते हैं। मैं कहीं गिर जाती हूँ तो मुझे लगा शायद मैं यहीं पे गिर जाऊंगी, मेरा मोए में मूवमेंट यहीं पर हो जाएगा। तो मैं वैसे शूज पहनती हूँ, लेकिन आज हील्स पहन कर आई हूँ। तो मेरे साथ तो रोज ही मोए में मूवमेंट होता है कि किस्मत है, कंटेंट वही है ना जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, तो सब। जी, one more question. Yes. हाय रॉबिन, हाय जागृति। हाय। सिंस हम सारे जेंजी है, मैंने भी स्टार्टिंग में कोविड के टाइम पे रील्स बनाना स्टार्ट किया था, बट वो अलग बात है, मैं पॉपुलर हुआ नहीं, आप हो गए। वेरी जेनरिक क्वेश्चन, सिंस ट्रोलिंग इज अ वेरी कॉमन इशू एंड it actually takes a toll on our mental health, so is there any advice to us on how do you guys deal with trolling, especially Robin, since you said that you cross dress and Instagram is a platform where people judge you, so how do you both deal with such instances? Good question. First thing is कि I started accepting myself, ठीक है? I don't need seek validation from outside. Trolling or anything that they comment is what they feel about you. It's not the truth, है ना? तो that is how I look at it. And अभी बहुत ही recent example बताऊंगा. Of course I am human, तो मुझे feel तो होता ही है ऐसा. तो एक मेरी वीडियो जो 27 मिलियन गई, उस पे बहुत सारे कमेंट्स थे, नॉट इवन अबाउट माई सेक्सुअलिटी, ऑल्सो अबाउट माई रेस एंड एवरीथिंग, बहुत ही हेट्रेड था। तो मेरे को मैंने मतलब पूछा अपनी टीममेट से कि मतलब मैं क्या करूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सो दे सेड कि रॉबिन 12,000 कमेंट्स हैं, आप सारे पढ़ रहे हो? तो आई लुक एट इट, एंगेजमेंट है, वो हमारा ही भला कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे अपने आप को डाल रहे हो, सो यू आर गिविंग देम द राइट टू स्पीक अबाउट यू, बट यू डोंट नीड दैट टू अफेक्ट यू। ऑब्वियसली आई एग्री कि अगर हम वीडियोस डाल रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि कोई वीडियो पे हेट रेट आ रहा है या कुछ है, तो मैं अपनी फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ कर देती हूँ ताकि इग्नोर कर सकूँ, क्योंकि एक एक बंदे से लड़ नहीं सकती और मुझे पता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब चल रहा होगा तो सारा गुस्सा वो इंटरनेट पे डाल रहा होगा। तो एज अ गर्ल मुझे लगता है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, वो सामने वाला बंदा जानता भी नहीं है। और इतनी बहुत सारे अगर तुम ध्यान से कमेंट्स देखोगे तो फेक अकाउंट से होते हैं, तो उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं अपना चेहरा दिखाने की, तो वो क्या ही कर लेंगे मुकाबला। Thank you. Who else has a question? Let's get one more question in, and then I have a couple of more questions for them.
Who else wants to ask a question? Yes, Ashish. ये जो सोशल मीडिया पे आजकल रील बनाने का चक्कर है और डांस करने का चक्कर है, मतलब इस पर क्या कहेंगे? सब आदमी नाच रहे हैं, रील अब मतलब समय कितना बर्बाद हो रहा है। 4-4 घंटे आराम से आदमी अंगूठा चला के बर्बाद रील कर- क्यों हो रहा है? नाचना गलत है क्या? नहीं 15-15 सेकंड में आप किस्तों में हाँ, अपनी सही जिंदगी बात। जो खत्म कर रहे हैं, सही बात। इस पर कुछ तो बताइए। रोड पे भी, हाँ, हर जगह। आप बताइए। साइड में क्या- power और मैं- off का और- बटन और है। हम भी इनको नचवा दें क्या यहाँ? एक हाँ, ही बन जाए कि बिल्कुल। नहीं? मजाक। Okay. साइड में एक पावर ऑफ का बटन होता है, बस वो दबा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। मत देखिए, अपना रास्ता खुद चुनिए, सोसाइटल प्रेशर में मत आइए, मत चलाइए फोन। क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग दूसरों की वजह से ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर आपको नहीं फॉलो करना तो इट्स ओके ना। जी यही मेरा जवाब है। और कोई पूछना चाहता? जी जी। जी। हाय। So I have a question from you. यस। So my question is that अभी आप कह रहे थे कि आप किसी का भी रोल एक्ट कर सकते हो. So मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार पॉलिटिशियन का एक्ट करके दिखाओ. अरे यार, मैंने नहीं बोला था, वैसे जागृति ने बोला था ये। हाँ नहीं सही क्वेश्चन है. चलो नहीं, पर आप दोनों अब नेता हम नाम नहीं लेंगे, मगर आप दोनों आप नेता हैं। इंडिया न्यूज मंच पे आप आए हैं, आप दोनों अब नेता बन गए। हे अल्लाह। करो 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 स्टार्ट। जागृति जी आप बोलिए। तो टॉपिक सजेस्ट करो, उस पे लड़ते हाँ हैं। ये बता दो। हाँ। सब्जी। हाँ। जी जागृति जी बताइए। मेरे घर पे रोज लौकी बन रही है, रोज लौकी बन रही है, कोई जवाब है? क्यों है इतनी महंगी सब्जियां? क्यों नहीं भिंडी सस्ती करते तुम? तो आप मत खाइए सब्जियां, आप नॉनवेज खाने लग जाइए। आपकी पार्टी का ये है कि आप हाय हमेशा राम, vegetarian देखो food को कैसे promote कर रहे हैं, कैसे। पता नहीं क्या है। हाँ, पाप करूं मैं तुम्हारे लिए? कोई पाप वाप नहीं है। आप बात को बदल रही है, आप मुद्दे को बदल रही है। मैं पाप को, मैं आप- मुद्दा नहीं बन, आपकी शक्ल इनकी ही, पार्टी, आपकी शक्ल इनकी देख के पार्टी गुस्सा आता है। हर वक्त आपकी आके शक्ल यही देख के बोलते गुस्सा आता हैं। है। बात कुछ और कही गई है, इन्होंने बात को कहीं और मोड़ दिया है। इनकी जुबान ही अरबी गंदी तोरी है। खाने में क्या प्रॉब्लम है? आप बताइए, लौकी खाने में क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ भी इनकी बहुत अच्छी है इसी सब्जी की वजह से, और इसी सब्जी को ये गाली दे रही हैं। बताइए। हाँ, आप क्या खाते हैं रोज? मलाई देखिए, टिक्का। आपको जब कल मैं देखा बोल रहा मैंने था, चाप मैंने खाते हुए। आप इंटरप्ट मत कीजिए बीच में, मैं को कुछ मैं तो इंटरप्ट करूंगी। बस। Who are you to talk ये like this to me? लौकी तोरी What's खाने, your right? अगर आप लौकी तोरी खाते चुप तो कराइए, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, होता। नहीं, मेरा टाइम क्योंकि गुजर मन रहा है, मुझे peaceful मीटिंग पे रहता है। जाना है। नहीं, लेकिन नहीं, इनको देखो। समझ में नहीं आता है। और ये था इनका ऑडिशन बिग बॉस अगले सीजन के लिए। अरे मुझे बहुत मन है। जी एक और सवाल है, राशिद जी आइए। मिस्टर कुरियन और जागृति, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत कम वक्त में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत से यंगस्टर्स के लिए इनफैक्ट आप रोल मॉडल्स हैं। जो आप कर सकते हैं हम में से कई शायद करने की हिम्मत भी ना दिखा सके, ये एक सच्ची बात है। आप डेयरिंग हैं, सबसे पहली बात तो ये। मिस्टर कुरियन, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। बहुत टेक सेवी मैं हूँ नहीं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि आपने बताया कि मिलियंस ऑफ आपके फॉलोअर्स हैं और कोई एक वीडियो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो आपका सुपर हिट है। हाँ। तो मैं तब से ये सोच रहा था कि एक बार आप उसे एक्ट करके दिखाएं। मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग होंगे बहुत एंग्शियसली, बहुत ईगरली वेट कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट कहते हुए एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज परफॉर्म करके दिखाएं। तो बेसिकली मेरे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अभी बॉयफ्रेंड नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं ही बन जाता हूँ। वो बहुत चीज़ी हैं, वो एक दूसरे से बहुत लवी डवी बातें करते हैं। तो वो ऐसी बातें करता है कि बाबू अपनी मांग दिखाना। ये लो बाबू, क्यों? मुझे मांग भरने की प्रैक्टिस करनी है ना। यार तुम कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। ये ऐसा उसमें होता है। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन राशिद जी। एक दो और सवाल हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मैंने देखा था आप लोगों ने एक स्किट किया था बिग बॉस का भी। जी। करंट सीजन देख रहे हैं आप? जी। कौन सबसे खास लग रहा है? क्या लग रहा है हाउस में? कैसे चीजें चल रही हैं? अंकिता का काफी नाम आ रहा है और मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ अंकिता से, क्योंकि मैं अंकिता की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। अंकिता लोखंडे तो भी करके दिखा। सीरियल में बहुत बढ़िया काम करी चुकी। शायद इसलिए मेरा बायस है अंकिता की तरफ, क्योंकि आई नो कहीं कहीं वो थोड़ा चूक कर लेती है, बट मुझे क्योंकि बचपन से पसंद है, क्योंकि मैंने पवित्र रिश्ता बहुत देखा है, तो इसलिए मुझे अंकिता बहुत पसंद है। कौन कौन है अंकिता लोखंडे फैंस इन द हाउस? क्या कर रहे विक्की यार तू?
रिश्तों की लड़की हूँ मैं। जी सीजन में कौन पसंद आ रहा है, क्या लग रहा है सीजन के बारे में? लेफ्ट आउट फील होगा, जो सारे फॉलो करते हैं पाथ, वो मैं नहीं करती, मैं बिग बॉस नहीं देखती, आई एम सॉरी। खुश हैं आप जिंदगी में? फिर मेरे पास बहुत ही वक्त जाया करने के लिए है, इसलिए शायद। अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। एक और सवाल मेरा आपसे होगा कि पहली बार सोशल मीडिया पे आप कब आए, कौन सी उम्र पे और कब, याद है? और कौन सा प्लेटफॉर्म था? आई थिंक 2013 में फेसबुक पे सबसे पहले शुरुआत हुई थी। वो भी उस वक्त एक इंटरनेट कैफ़े होता था, उसमें जाके लॉगिन करते थे और वो 1 घंटे के लिए चलाते थे। आज 1 घंटे के लिए भी नीचे नहीं रखते हैं फ़ोन। ये हाल हो गया है। जागृति 2016 में जब टिकटॉक नया नया आया था, यूट्यूब पे था, तो मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किया। जब सारी क्रिंज वीडियोस फेमस हो रही थी तो मैं भी क्रिंज बना लेती थी उनके साथ रेस में। बहुत लोग आपका कंटेंट फॉलो करते हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे आप किसका कंटेंट फॉलो करते हैं? बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन स्पेशली धारणा आज की डेट में मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक वो जो कर रही है बहुत ही यूनिक है, फैबुलस है। इसके अलावा एक ऋषभ शुक्ला करके भी हैं, जिनका बहुत ही मतलब वो भी कभी कभी ऐसे शोज और रियलिटी शोज में बनाते हैं, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। जागृति किसी एक जने का नाम लूंगी तो इनजस्टिस हो जाएगा। मैं सबको, जब सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं तो मुझे किसी को बुरा नहीं मनाना चाहती, तो मैं सबका कंटेंट देखती हूँ। मौलिका का कंटेंट सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ वो जैसी एक्टिंग करता है वो दिखता है। आप तो काफी डिप्लोमैटिक निकली। हाँ ये आप बिग बॉस मटेरियल हैं, आपको पता नहीं है। कैप्टन आप ही को बनाएंगे। सब और फिर इन्हीं पे इल्जाम लगाएंगे। यस, आखिर में मैं एक रोल रिवर्सल करवाता हूं अब। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, आप जागृति बन के आंसर करेंगे और आप रॉबिन बन के आंसर करेंगे, ठीक है? ठीक है, पूछो। ओके, तो जागृति जी, आज का अनुभव कैसा रहा और रॉबिन के साथ बैठ के कैसा लगा आज? मुझे बहुत अच्छा लगा, पर किसी और को बुलाते तो सही होता है, ये रॉबिन के साथ क्यों बुला दिया मुझको? नहीं जागृति बहुत स्वीट है, ये तो बस मजाक के लिए मैंने कहा। रॉबिन तू बता ना, बोल कुछ। मैं क्या बताऊं? देख तू तो हमेशा ऐसी करती है, बोलती कुछ है करती कुछ है। तो तू लड़ता क्यों है मुझसे? मैं तो ऐसे बात ही नहीं करता, मैं तो ऐसे बात ही नहीं करती पहले जाके, मतलब बात ही नहीं करती। इससे पहले कुछ जवाब देना? नहीं जी। इससे पहले कि हम और बढ़ जाएं, क्योंकि वक्त का फासला जो है वो पता नहीं चला, इतना एंटरटेनिंग आई थिंक ये सेशन था। किस किस को ये सेशन पसंद आया, जरा जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। आई थिंक ट्रूली इतना बढ़िया एंगेजमेंट रहा, ऑडियंस का भी दर्शाता है कि कितना लोगों ने आप दोनों को पसंद किया। और हमारे टीवी और डिजिटल ऑडियंस तो अलग ही है, उनके कमेंट से भी हमें अंदाजा लग ही जाएगा। बट थैंक यू बोथ सो मच, इट वाज ट्रूली अ वेरी एनर्जेटिक फिनाले फॉर इंडिया न्यूज मंच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और उम्मीद करते हैं कि ये जो जीरोज हैं आपके फॉलोअर्स में वो बढ़ते जाएं और आपका कंटेंट जो है वो और भी अच्छा करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली, थैंक यू, लवली मीटिंग यू गाइस, थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश शासन, स्टेट पार्टनर उत्तराखंड शासन, को-पावर्ड बाय policybazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। एसोसिएट स्पॉन्सर पेटीएम, इंडिया कहे पेटीएम करो। सिग्नेचर ब्लैंकेट्स, इट कंप्लीट्स यू। कोरोमंडल, फ्यूचर पॉजिटिव। न्यूट्रलाइट, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्दियर लाइव्स। डिजिटल पार्टनर जियो न्यूज, डिजिटल पार्टनर डेली हंट। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि
सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हाँ, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार, ਤੁਹਾਡੇ द्वार। Grade A office and retail spaces at ACE 153. Call 8882520000. मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जी जान से लगी हुई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा मिल सके। लगभग 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। आज योगी सरकार के सफल प्रयासों का ही नतीजा है कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कार्ड जारी करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। हर गरीब को मुफ्त इलाज मिले, उसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के 3662 अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा है। योगी सरकार के प्रयासों से अब प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर दिया जा रहा है। अब ये जो आयुष्मान कार्ड बना उससे हम लोग का बहुत फायदा है, हॉस्पिटल में जाने में दिक्कत नहीं होती है। यूपी में युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बदलाव किए जा रहे हैं। One final opportunity. ACE tablet, Sector 152, Noida. Call 8882520000. मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। इंडिया कहे